वेल हाल ही में मैंने ट्विस्टेड चाइल्डहुड यूनिवर्स की एक नई मूवी बैम्बी द रेकनिंग देखी। और सच बताऊं, इसे देखने के बाद मुझे पूरी श्योरिटी हो गई है कि इस यूनिवर्स की आने वाली सारी मूवी बहुत बेहतरीन होने वाली हैं। इस यूनिवर्स की ऑलरेडी दो मूवीज मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब की वजह से मुझे उन्हें डिलीट करना पड़ा। लेकिन फिकर नॉट, मैं उन्हें जल्द ही दोबारा अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो के बाद आप उन दोनों वीडियो को भी अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत में हम एक एनिमेटेड सीक्वेंस देखते हैं, जिसमें हम बैम्बी नाम के एक हिरन के बच्चे और उसकी माँ को देखते हैं, जो जंगल में रहा करते थे। लेकिन एक दिन एक शिकारी ने उसकी माँ को मार डाला और उसके बाद से बैम्बी अकेला पड़ गया। और वो अकेला ही जंगल में यहाँ वहाँ भटकता रहा और अकेले ही वहाँ के खतरों का सामना करते हुए बड़ा हो गया। बड़े होने के बाद उसे एक साथी मिली और फिर दोनों का एक बच्चा हुआ। वो लोग अपनी लाइफ खुशी खुशी बिता ही रहे थे, लेकिन फिर इंसानों ने उसकी लाइफ में दखल देना शुरू कर दिया। जिस जंगल में वो और उसका परिवार रहते थे उसे उजाड़ के, और विल्बेक्सा फार्मास्यूटिकल नाम की एक ईविल कंपनी ने अपना रेडियो एक्टिव टॉक्सिक वेस्ट वहां के नदियों में मिलाना शुरू कर दिया, जिससे वहां का पानी टॉक्सिक हो गया। और फिर एक दिन वो टॉक्सिक वेस्ट ले जाती हुई एक वैन बैम्बी और उसके साथी को उड़ा देती है, जिससे उसकी साथी की ऑन द स्पॉट वही मौत हो जाती है और बैम्बी बेहोश हो जाता है और उसका बच्चा भी अलग हो जाता है। जब बैम्बी को होश आता है तो उसे वही दर्द झेलना पड़ता है जो उसने बचपन में झेला था। और फिर बैम्बी अकेला ही अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, और उसने वही रेडियो एक्टिव पानी पी लिया था, जिससे उसकी बॉडी में एक अजीब सा म्यूटेशन शुरू हो जाता है और वो एक मॉन्स्टर बन जाता है, जिसके अंदर इंसानों के प्रति सिर्फ और सिर्फ नफरत थी और वो अपना बदला लेने के लिए तैयार था। एनीवेज, अब सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट डे का सीन देखते हैं। हम विल्बेक्सा कंपनी के हायर किए हुए तीन हंटर्स माइकल, टाइलर और एडी को देखते हैं, जो वहां बैम्बी का शिकार करने के लिए आए हुए थे, ताकि कंपनी के टॉक्सिक वेस्ट डंपिंग का कांड पब्लिक तक ना पहुंच सके। वो लोग एक बर्ड को बांधकर उस पर टारगेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और फिर उसे गोली मारकर आगे निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक माँ बेटे को देखते हैं, जिनका नाम जाना और बेंजी होता है। वो लोग थैंक्स गिविंग के मौके पे बेंजी के डैड साइमन के घर जा रहे होते हैं, लेकिन साइमन किसी काम में बिजी होने की वजह से उन्हें ज्वाइन नहीं करने वाला था। जाना को थोड़ा बुरा लगता है और फिर दोनों माँ बेटे टैक्सी लेकर जंगल के बीच वाले रास्ते से होते हुए साइमन के घर के लिए निकल पड़ते हैं। और बेंजी को कार सिकनेस के चलते वॉमिटिंग होने लगती है, इसलिए उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है। और सैडली गाड़ी वहीं रुकती है जहां पर वो डेड बर्ड पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो लोग वापस गाड़ी में बैठकर आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने बैम्बी भागता हुआ आ जाता है, जो एक ही बार में कार को अपनी सींग से मारकर पलट देता है और फिर उसके ऊपर लगातार कूदने लगता है, जिससे ड्राइवर की हड्डी पसली टूट जाती है और वो बड़ी दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। दोनों माँ बेटे गाड़ी का ग्लास तोड़कर जैसे तैसे वहां से भाग जाते हैं, और जाते जाते वो दोनों और हम व्यूअर्स बैम्बी का डरावना लुक देखते हैं, जो कि काफी भयानक दिख रहा था। एनीवेज, अब हम साइमन के घर को देखते हैं, जहां पर साइमन की मां मैरी अपने घर के बाहर निकलकर बैम्बी का नाम बार बार दोहरा रही थी। मैरी को डिमेंशिया नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें इंसान कुछ भी याद नहीं रख पाता, इवन अपना नाम तक नहीं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह होती है कि मैरी को बार बार बैम्बी अच्छे तरीके से याद होता है, इतना कि मैरी दिन रात बैम्बी के स्केचेस बनाती रहती है, जिससे मैरी का पूरा घर भरा था। हम आगे मैरी के दो बेटे एंड्रयू और जोशुआ को देखते हैं, और एंड्रू की वाइफ हैरियट को और उसका बेटा हैरिसन को भी, जो कि निहायती बदतमीज था। उनका घर जंगलों के बीच में था, जिसके चलते वहां कोई सिग्नल नहीं आता था, और ऊपर से एंड्रू ने घर का लैंडलाइन भी काट रखा था, क्योंकि मैरी बार बार पुलिस को कॉल कर देती थी। अब वो लोग घर ही में थे कि तभी मैरी बोलने लगती है कि वो लोग आ चुके हैं, और हैरियट को ये बात कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन जब वो दरवाजे पर देखती है तो जाना और बेंजी आ चुके थे। घर आने के बाद जाना सबको क्या हुआ रास्ते में वो बताती है, और ये बात सुनकर जोशुआ तुरंत टैक्सी ड्राइवर की मदद के लिए निकल पड़ता है, इस बात से अनजान कि बेम्बी ने पहले ही टैक्सी ड्राइवर की हड्डियों का चूरा बना दिया है। वहीं हम जाना को देखते हैं, जो बेंजी की मरहम पट्टी कर रही होती है, क्योंकि वहां से भागते वक्त उसके पैरों में काफी चोट आ गई थी। इधर हम तीनों हंटर्स को देखते हैं, जो सारी की सारी अपडेट विल्बेक्सा कंपनी के किसी सीनियर को दे रहे होते हैं। वहीं अब वो तीनों हंटर उसी पलटी हुई गाड़ी के पास आ जाते हैं और तहकीकात करने लगते हैं। उन्हें वहां उस ड्राइवर की लाश और जाना का फोन मिलता है कि तभी उन्हें झाड़ियों से किसी की आवाज आने लगती है, और हड़बड़ी में टाइलर गोली चला देता है, जो सीधा जोशुआ के सर पर जा लगती है और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। अपनी गलती छुपाने के लिए वो लोग जोशुआ की बॉडी अपने साथ लेकर बैम्बी का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। एनीवेज, अब हम मैरी को देखते हैं, जो अपने ही ख्यालों में कहीं खोई हुई थी कि तभी कोई इसकी खिड़की पर एक डेड बर्ड फेंक के मारता है, और ये काम किया होता है खुद बैम्बी ने,
जो सीधा उसके घर की तरफ चार्ज करता है और सीधा दीवार तोड़ते हुए उसके घर में सब कुछ तहस नहस करते हुए आगे बढ़ने लगता है और सब कोई अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन हैरियट पीछे छूट जाती है और खिड़की से बाहर निकलने का ट्राई करने लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैम्बी उसे देख लेता है और सीधा उसके पीछे अपनी सींग मार देता है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कहाँ, आप लोग तो होशियार हो। एनीवेज, वो लोग आरवी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं कि तभी वो लोग हैरियट को देखते हैं जिसके पीछे बैम्बी पड़ा हुआ था। एंड्रयू उससे चिल्ला के बोलता है, Run, bitch! Run! मजाक से हटके एंड्रयू उसे जल्दी भागने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक बड़ी देर हो जाती है और बैम्बी अपने बड़े सींग से बड़ी बुरी तरीके से उसके दो टुकड़े कर देता है। और फिर एंड्रयू जल्दी से आरबी स्टार्ट कर वहां से भागने लगता है। बैम्बी उनके पीछे दौड़ पड़ता है और बैम्बी पूरी ट्राई करता है कि उन्हें रोड से पलट दे, लेकिन थैंक्स टू एंड्रूज ड्राइविंग स्किल वो लोग बैम्बी को आउटरन करने में कामयाब हो जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें रुकना पड़ता है क्योंकि रोड पर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया था जिसके चलते रोड ब्लॉक हो गया था। वहीं अब हम उन तीनों हंटर्स को देखते हैं जो मैरी के घर आ चुके थे और वहां उन्हें हैरियट मिलती है दो टुकड़ों में और वो भी जिंदा, जिसकी सफरिंग उनमें से एक हंटर ने अपने चाकू से की। वहीं अब हम जाना और बाकी सभी को देखते हैं जो रोड से उस पेड़ को हटाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो लोग प्लान करते हैं कि एंड्रयू उस पेड़ में रस्सी बांध देगा और जाना, हैरिसन और वो उतरकर दौड़ लगाएंगे और बेंजी गाड़ी को रेस देगा। और ये सब बात जाना उसको समझा रही होती है कि तभी बेंजी को बैम्बी दिखाई पड़ता है और हड़बड़ी में वो गाड़ी का एक्सीलरेटर दबा देता है। वहीं एंड्रू ने रस्सी पेड़ पे नहीं बांधी थी और गाड़ी की आगे जाने की वजह से वो रस्सी उल्टा उसके पैरों में फंस जाती है और एंड्रू गाड़ी के पीछे घसीटाता हुआ आगे जाने लगता है, ऑल थैंक्स टू बेंजी सैलमॉन भाई लाइक ड्राइविंग स्किल। वहीं हम हैरिसन को देखते हैं जो पीछे छूट चुका था और बैम्बी से बचने के लिए वो जंगल भागने लगता है, लेकिन तभी बैम्बी उसको नॉक कर देता है और उसको खाने ही वाला होता है कि तभी उसे अपने बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं हैरिसन के सामने एक प्यारा सा रैबिट आ जाता है और आदत से मजबूर वो गधा उस रैबिट को लात मार देता है, लेकिन वो रैबिट वापस आ जाता है और इस बार अपनी गैंग लेकर, जिसमें थे म्यूटेटेड रैबिट्स, यानी कि उस रेडियो एक्टिव पानी की वजह से और भी जानवर म्यूटेट हुए थे, जिनके लिए उन तीनों हंटर्स ने पूरे जंगल में कई सारे जाल बिछा रखे थे ताकि उन सबको खत्म करने में आसानी हो। और उन्होंने हर एक जाल के पास कैमरा भी लगाए हुए थे और जो हैरिसन के साथ हो रहा था वो लोग उसे फोन में लाइव देख रहे थे, यानी कि वो लोग आ रहे थे हैरिसन और रैबिट्स को ठिकाने लगाने। वहीं हम बेंजी को देखते हैं जिसके अंदर का सैलमॉन भाई आरवी के पेट्रोल खत्म होने पर शांत होता है और जब जाना आरवी से उतर कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो गाड़ी में पीछे रस्सी से फंसी हुई एंड्रू की लाश देखती है और घसीटे जाने की वजह से उसके फेस में कुछ भी नहीं बचा था। उसका फेस पूरा फट चुका था और उसके स्कल भी बाहर आ चुका था। वहीं मैरी को देखते हैं जो आरवी से निकलकर जंगल में भागने लगती है और जाना और बेंजी उसका पीछा करने लगते हैं। मैरी भागते भागते बैम्बी के ठिकाने तक पहुंच जाती है जहां सैकड़ों इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई थी। वो लोग ये सब देख ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें दूर से बैम्बी आता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसके चलते वो लोग वहां से भागने लगते हैं और वो तीनों भागकर वापस रोड पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें वहीं तीन हंटर्स मिलते हैं जो उन्हें अपने साथ पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। और वो लोग पूरे रास्ते डेड बर्ड्स भी गिराते हुए जा रहे थे जिससे बैम्बी उनके पीछे आए। एनीवेज, अब हम देखते हैं वो तीनों हंटर्स मैरी, जाना और बेंजी को लेकर अपने हाइड आउट पर आ जाते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि उन हंटर्स का बॉस और कोई नहीं साइमन होता है और साइमन वही होता है जो विल्बेक्सा कंपनी की तरफ से अपनी पार्टनर जो के साथ मिलकर उनके काले कारनामे साफ करता है। यही रीजन होता है जिसके चलते वो थैंक्स गिविंग पर नहीं आ रहा था। वहीं अपनी फैमिली के इतने लोगों के मरने के बाद भी साइमन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसमें और जाना में बहस छिड़ जाती है। जाना उसको पुलिस के पास जाने के लिए बोलती है जिस पर साइमन उसे साफ साफ बोल देता है कि अगर वो पुलिस के पास गई तो विल्बेक्सा कंपनी बंद हो जाएगी और उन सबको जेल जाना पड़ेगा, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने भी लोग मारे जाएं, वो हर हाल में बैम्बी को मार कर ही दम लेगा। और वहीं माइकल जाना पे गन तान देता है और बोलता है कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो सीधा उसे और बेंजी को गोली मार देगा। और वहीं हम देखते हैं कि उन्होंने बैम्बी के बच्चे को भी कैद कर रखा है जिसका इस्तेमाल वो बैम्बी का शिकार करने में करेंगे। वहीं अब हम देखते हैं टायलर और एडी बैम्बी के बच्चे को बाहर जंगल में ले आते हैं जिससे वो उसे एक बेट की तरह यूज कर सके, लेकिन बैम्बी उनसे ज्यादा होशियार था। वो मौका मिलते ही पहले टायलर की गर्दन अपनी सींग से मारकर उड़ा देता है और फिर एडी की टांगे उखाड़ देता है। वहीं इतने देर में बेंजी वहां से भाग जाता है और बैम्बी के बच्चे को केज में से आजाद कर देता है और वहीं माइकल उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे आने लगता है और जाना और साइमंस को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हाइडआउट पर सिर्फ मैरी और जो रह जाते हैं। वहीं बैम्बी अपने बच्चे को ढूंढता हुआ हाइडआउट में घुस जाता है और वो मैरी का सर चबाने ही वाला होता है कि तभी जो से आवाज हो जाती है और बैम्बी उसके पीछे पड़ जाता है।
वो दरवाजा तोड़कर उसके अंदर घुसने ही वाला होता है कि जो अपनी डेथ एक्सेप्ट कर लेती है और वो अपने साथ बैम्बी को भी ले बीतने का प्लान बनाती है और वो अपने पास में रखे हुए गैस टैंक पर गोली चला देती है, जिससे वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके चलते पूरा हाइडआउट तबाह हो जाता है। वहीं बेंजी के पास जाना, साइमन और माइकल तीनों पहुंच जाते हैं और माइकल बेंजी को गोली मारने वाला होता है कि तभी उनकी तरफ जलता हुआ बैम्बी आ जाता है, जो सीधा माइकल को अपने साथ लेके चला जाता है। वहीं माइकल का गिरा हुआ सैटेलाइट फोन साइमन लेकर वहां से भाग जाता है और फिर बैम्बी वहां वापिस आ जाता है। जाना को समझ में आ जाता है कि बैम्बी को सिर्फ अपना बच्चा चाहिए और वो उसे आगे कर देती है, जिससे फाइनली उसे अपना बच्चा मिल जाता है कि तभी पीछे से माइकल अधमरी हालत में आ जाता है, जो सीधा बैम्बी को गोलियों से भून देता है। बैम्बी की तुरंत इससे मौत हो जाती है। माइकल जाना और बेंजी के पर गन तान लेता है और वो उन्हें गोली मारने ही वाला होता है कि मैरी आ जाती है, जो सीधा माइकल को गोली मार देती है और अब मैरी की बीमारी भी ठीक हो चुकी थी। वहीं हम साइमन को देखते हैं, जो कार से वहां भागने की फिराक में था, लेकिन म्यूटेटेड रैबिट्स ने उसको पहले ही मार डाला था। वहीं हम बैम्बी के बच्चे को देखते हैं, जो बैम्बी को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं उठता है। एट द एंड बैम्बी के बच्चे को भी वही दर्द झेलना पड़ता है जो बैम्बी ने बचपन में झेला था और वो फिर रोने लगता है और उसी के रोने के साथ ये बेहतरीन मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, यही थी बैम्बी मूवी की स्टोरी, जो कि ट्विस्टेड चाइल्डहुड यूनिवर्स की फोर्थ मूवी है। और आगे हम इस यूनिवर्स में बाकी सभी मॉन्स्टर्स जैसे कि विनी द पू, ब्लड एंड हनी के मॉन्स्टर्स और पीटर पैन नेवरलैंड नाइटमेयर के मॉन्स्टर्स को एक साथ देखने वाले हैं और उन सब की एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर आ जाएगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल टेरर ट्रेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।